वृंदावन कोई जाता नहीं है। लोग कहते हैं मैं वृंदावन जा रहा हूँ या वृंदावन से होकर आ रहा हूँ। वृंदावन में कोई जाता नहीं है। वृंदावन में बुलाया जाता है। जिसको ठाकुर जी चाहते हैं वही वृंदावन पहुँच पाता है। वरना ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी टिकट बनी और वृंदावन नहीं पहुँच पाए। और ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रोग्राम नहीं था और वृंदावन पहुंच गए। समुद्र शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों के फल और कई जन्मों के बाद ऐसा समय आता है जब व्यक्ति वृंदावन धाम पहुंच पाता है। आज जो प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इसे पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, दिलीप कुमार वर्मा बिहार सुपौल में वकील वकालत करते हैं। भगवान के अनन्य भक्त वह बताते हैं कि जगन्नाथ पुरी जाना था। पुरी जाने के लिए टिकट बुक हो गई पर जा नहीं पाए। कई सारे कारण बन गए। शायद बुलावा नहीं आया था, पुरी नहीं जा पाए। तो परिवार ने पूछा कि कहाँ चलोगे। तीर्थ यात्रा के लिए प्रोग्राम बना था लेकिन जा नहीं पाए। तो बेटा बेटी पत्नी ने कहा कि वृंदावन चले और ठाकुर जी के पास आने की तैयारी हो गई। दिलीप कुमार जी ने सुना कि भगवान को इत्र बहुत पसंद है तो ऑनलाइन इत्र पसंद कर जो बेहतर से बेहतर हो सकता था। फिर सोचा कि कार्ड में रख देता हूँ, जब जाने वाले होंगे तब मंगवा लूँगा, नहीं तो इधर उधर रखकर भूल जाऊँगा। और जब जाने का समय हो गया तो मंगवाना भूल गए। फिर उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला कि वहाँ से आने में समय लगेगा और वहाँ से नहीं मंगवाया। वहाँ की लोकल दुकान से इतर लिया, रुमाल लिया और आ गए। वृंदावन बताते हैं कि वृंदावन में इतनी भीड़ थी, मैं और बच्चे दुखी हो गए। धक्का मुक्की और भीड़ बहुत परेशान हो गए। कुंज की गलियां भरी हुई थीं। अब ठाकुर जी को चाहने वाले पूरी दुनिया से आते हैं। कुंज की गलियां हमेशा भरी रहती हैं। भीड़ में परेशान हो गए थे। लेकिन दिलीप कुमार जी बताते हैं कि जैसे ही बांके बिहारी मंदिर पर पहुंचे, मैंने उनकी आंखों देखी तो ऐसा लगा उनकी आंखों से रोशनी निकल रही है जिसने हमारी सारी थकान दूर कर दी, सारी परेशानी दूर कर दी। ईश्वर का इतना सुंदर रूप कभी नहीं देखा था। वहां गोस्वामी जी ने उनकी बेटी को माला दी और ठाकुर जी के पास से इन्होंने भेंट चढ़ाई। भगवान के दर्शन करके सारे थकान दूर हो गई। मन अति प्रसन्न था। लेकिन बेटा मायूस हो गया। बेटे को माला नहीं मिली। बेटे ने कहा कि ठाकुर जी, आपने मुझे माला नहीं दी, मैं राधा रानी से शिकायत करूंगा। बड़ा सुंदर भाव था। उसके बाद बरसाना पहुंचे तो वहां भी बहुत भीड़ थी। दुनिया भर के लोग वहां आते हैं। वहां की अटारी पर पहुंचकर सबके थकान दूर हो जाती है। वह राधा रानी का महल है। वहां की हवा ही ऐसी है। उस हवा में जादू है। आपकी थकान, आपके मन के भाव सब कुछ बदल जाते हैं। आपका सारा शरीर और आत्मा बदल जाती है। ऐसा है वृंदावन और ऐसा है बरसाना। तो राधा रानी के मंदिर पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। देख रहे थे राधा रानी को। बच्चा जो है उसके मन में वही बात चल रही थी कि शिकायत करनी है ठाकुर जी की। राधा रानी से तो कर डाली शिकायत। बच्चा बोला राधा रानी से कि राधा रानी, ठाकुर जी ने मुझे माला नहीं दी। इतने में एक साधु आए और उन्होंने अपने गले की माला निकालकर बच्चों के गले में डाल दी और उनके बेटे और बेटी को और पति पत्नी को राधा जी के पास ले जाकर प्रसाद दिया। वर्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वहां ठाकुर जी को देखकर भाव विभोर हो गए। यहाँ राधा रानी को देखकर मन पगलाया सा हो गया। मन में भावों की उथल पुथल मच रही थी। सब भूल चुके थे। वहां जाकर माता पिता से मिलने के बाद कौन खुश नहीं होता। सृष्टि के माता पिता हैं ठाकुर जी और राधा रानी। वहां तो यह दीवानापन सबके लिए जायज है। दिलीप कुमार जी बताते हैं कि उसके बाद रंग मंदिर गए। रंग मंदिर पहुंचे तो वहां पर पट बंद होने वाले थे। भोग का समय था।
मंदिर में बहुत कम भीड़ थी। एक बहुत ही सुंदर सी कन्या वहां खेल रही थी। 3-4 साल की थी। उनकी बेटी भी उसके साथ खेलने लगी। बेटी ने पूछा कि आपका नाम क्या है? उस बच्ची ने कहा कि नाम तो मैं अपने गुरु को बताऊंगी। यह बात सुनकर उनकी बेटी हैरान हो गई और वर्मा जी भी हैरान हो गए। वर्मा जी बताते हैं कि उस बच्ची की आभा इतनी अद्भुत थी, अलग तेज था। उसके अंदर उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे स्वयं राधा रानी मुस्कुरा रही है। वर्मा जी उसे देखकर भाव विभोर हो गए। वह एक साधु महात्मा के साथ बैठकर खेल रही थी, तो साधु से पूछा कि यह बच्ची किसकी है? तो उन साधु ने कहा कि पता नहीं किसकी बच्ची है, बस यहाँ खेल रही है 2-4 लोगों से। और पूछा कि यह किसकी बच्ची है, तो किसी ने नहीं बताया कि वह किसकी बच्ची है। वहाँ उसके माता पिता नहीं थे, वह अकेली थी। 4 साल की बच्ची अलग आभा लिए हुए, अलग प्रकाश था उसके चेहरे में जो दिलीप कुमार जी को दिखाई दे रहा था। दिलीप जी को एक भाव आया और उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। बच्ची आकर के उनकी गोदी चढ़ गई। बच्ची आकर के उनकी गोदी चढ़ गई। दिलीप जी ने बच्ची को नीचे उतारा और चरण स्पर्श किए। दिलीप जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे राधा रानी मेरे पास है। चरणों में नतमस्तक हुए और वापस लौटे अपने परिवार के साथ। 10-15 दिन हो गए, लेकिन यह वृंदावन से निकले नहीं। सच कह रही हूँ, जो वृंदावन जाता है वह वापस लौट के नहीं आता है। सिर्फ शरीर लौट कर आता है, मन वहीं रह जाता है। और जिसका मन वहीं रह जाता है उसको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा ठाकुर जी के पास है। और जिसके पास ठाकुर हैं वह दुनिया की कितनी भी बड़ी महाभारत को जीत सकता है। आपका विश्वास होना चाहिए और बस समर्पण चाहिए। हम सब ठाकुर जी के प्रिय हैं, वह हमसे बेहद प्यार करते हैं। हम सब के सारथी वही हैं और वही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। पर आपका विश्वास होना चाहिए, और जब आपको विश्वास हो जाएगा आपको हर रोज अनुभूति होगी। अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा।